मैं माइक लगा लेता हूँ, बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो ये पेपर आने का क्यों चांसेस है, क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए, तो ये पहले मैं बता देता हूँ। आप लोग अपना अगर टेक्सचुअल चीज़ें नहीं हुआ है, रिविज़न नहीं हुआ है, तो आपकी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप पहले रिविज़न कर लीजिए, उसके बाद ये पढ़िए, ठीक है। तब जाके आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप रिविज़न नहीं कर रहे तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। पहले रिवीजन कर लीजिए, टेक्सचर वगैरह है जो भी कमेंट वगैरह बढ़ते में एक पीडीएफ बना के आपको दे देना है, वो पढ़ लो, गूगल ड्राइव का है, जाके पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश का है, इंग्लिश तो हो ही जाएगा, जैसे भी 90% बच्चों का इंग्लिश ओके रखा है, 10% का थोड़ा बहुत नहीं हुआ, वो कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्री बोर्ड का, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कारण आपका ये न्यू पैटर्न पे है, ठीक है। आप लोग पता है कि सेवा के पहले आजकल न्यू पैटर्न पे डाल रहे हैं, सीबीएसई से कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो ये न्यू पैटर्न में सीरीज सी से भी है, देख सकते हो, सीरीज सी न्यू पैटर्न पे प्री बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। प्री फाइनल प्री बोर्ड सेम होता है, तो प्री फाइनल का सीरीज सी है, तो आप लोग समझ लो। और आप लोग का वैसे ABCD रहेगा, जो आपका HCRC एग्जाम रहेगा सेवा का। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू पैटर्न पे एकदम, ठीक है ना। तो ये पढ़ लो, ठीक है ना। अगर कॉमन नहीं होंगे मगर थोड़ा आइडिया तो रह जाएगा कि मैं कर पाऊंगा एग्जाम पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोस्ट मास्टर्स फीलिंग व्हेन ही रीड्स रेंसोस लेटर। तो पूछा गया है कौन सा इनमें से ABCD से कौन सा पोस्ट मास्टर का फीलिंग है अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब पोस्ट मास्टर की जो फीलिंग है उसको बताया जाता है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि अनोयंस एंड एंगर, मतलब अजीब सा लगना, अजीब सा नहीं, मतलब इरिटेट होना और गुस्सा आना, परेशान हो जाना या गुस्सा आना। उसके बाद है एम्यूज, मतलब एंड सप्रेस, मतलब वो शौक हो गया था कि भाई ये क्या है, मैं समझा दो आप लोग को, ठीक है, अब देखते रहो। उसके बाद सी पे पूछा गया है डिसअपॉइंटेड एंड सैडनेस, वो दुखी हो गया था और मतलब उदास हो गया था, दुखी हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। डी पे पूछा गया फेयर एंड कॉन्फ्यूज, उसको डर लग रहा था, वो कॉन्फ्यूज हो गया था, समझ नहीं आ रहा था उसको कुछ। तो देखिए एक मिनट पानी आ गया, तो ए लेटर टू कोर्ट। तो आप लोग को पता है कि लेटर टू गॉड पे क्या हुआ था, लेंचो ने एक लेटर लिखा था भगवान के लिए। तो उस पर बहुत भगवान के बारे में लिखा था कि भगवान मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पैसे चाहिए, 100 पैसे चाहिए, आप अगर मदद नहीं करोगे मैं धमका हो जाऊँगा, आपके पैसे से मैं ये करूँगा वो करूँगा, पूरा साल बच लूँगा, मैं खा पाऊँगा पी लूँगा, ठीक है। तो ये बोला गया था। अब इस पे हमें बोला गया है कि पोस्ट मास्टर का फीलिंग क्या था। आपको पता है जब पोस्ट मास्टर ने पहली बार लेटर खोला था, तो वो पहली बात तो हँसा था कि भाई ये कैसा होगा, ये कैसे एक बंदे ने लेटर लिखा, ठीक है ना, कैसे एक बंदे ने भगवान का लेटर लिखा, कैसे हो सकता है। उसके बाद उसने सो हो गया, सो मतलब वो, बट उसके बाद वो एक सेकंड के बाद बहुत डीप सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उसने ऐसे मतलब ताली मारी, ताली नहीं, क्या बोल रहे हैं हिंदी में उसको, थपराया, मतलब ऐसे ऐसे क्या, लेटर पे, लेटर पे ऐसे बोलने के बाद मुझे पोस्ट मास्टर ने बोला कि ये बहुत ही मतलब बंदा बहुत ही भगवान में विश्वास रखता है, कमाल का बंदा है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चैप्टर के लिए, ओनली इंग्लिश का नहीं, आपको सोशल साइंस का रखना पड़ेगा। सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस से तो बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से थोड़ा सा बहुत आता है, NCERT के क्वेश्चन है, बाकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिकल एंड ऑल सबका आपका आउटसाइड क्वेश्चन आता है, आपका नॉलेज से पूछा जाएगा सेवा पे, HCLC पे, ठीक है ना। तो इंग्लिश का भी वही सेम है, सबका सब्जेक्ट का है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का मे भी आपका NCERT पढ़ोगे तो कॉमन पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिल्म पोस्ट मास्टर का फिल्म को मतलब जस्टिफाई करता है, बताता है। तो मैंने जैसे कि बोला कि वो सरप्राइज होकर कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर इनमें से फर्स्ट पहले पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर्स फर्स्ट फिल्म व्हेन ही रीड्स द मेंस्ट्रुएशन, ऐसे रहा है। और एक ऑप्शन रहेगी लव एंड एंजॉय, ऐसे कैसे पूरा है, तो वो टिक कर लेना। मगर इनमें से आप देख सकते हो कि किसी में भी हंसी के बारे में बात नहीं किया गया है, जॉय या हंसी इस टाइप का कुछ भी बात नहीं किया गया है। इसमें क्या होगा, सेकंड वाला होगा, बी वाला होगा। कारण आप लोग पता है कि मैंने जैसे कि बोला कि सरप्राइज हो गया था, उसको लगा कि भाई कैसे एक बंदा भगवान पे इतना भरोसा रख सकता है ना, ताली मारी उसने, तो ये होगा आपका
बी पे आप लोग को टिक मार लेना, मैं टिक कर लेता हूँ, आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो ये होगा आप लोग का बी, बी होगा, ठीक है, बी होगा। एक मिनट, स्टाइलिश, ये आपसे ये थोड़ा सा बी होगा, ठीक है। तो अभी अभी चलते हैं हम थोड़ा नीचे, नीचे चलते हैं, नीचे क्या पूछा गया वो देखते हैं, ठीक है। ये लगा लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लेंसोस फील्ड वाज डिस्क्राइब्ड एज, लेंसो का फील्ड कैसे डिस्क्राइब हुआ गया था, ठीक है। ऑप्शन मेरे पढ़ लेते हैं, फुल ऑफ वेट्स, barren, dotted with flowers that promised a good harvest, उसके बाद डी, covered with white salt। ऐसे 56-70% बच्चों को तो आ ही गया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन, मगर इनमें से आपका 2 क्वेश्चन दिमाग खराब कर देंगे। अब सोच में पड़ेगा कौन सा होगा। पहले तो लिखा है dotted with flowers that promise a good harvest, है ना, और एक है covered with white salt। अब ये तो दोनों किताब पे दिया हुआ है कि व्हाइट सॉल्ट भी उससे मतलब किताब पे लिखा गया था कि लेंसो का व्हाइट सॉल्ट से भी हुआ था, किताब पे ऐसे भी था कि डॉटेड फ्लावर्स से प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, ये भी था। तो कौन सा वाला होगा। अब देखिए पहले आपका क्या बोला गया था कि लेंसो का फील्ड कैसे डिस्क्राइब हुआ था, ना कि ये कि लेंसोस फील्ड वाज डिस्क्राइब, लेंसोस आफ्टर हेलस्टॉर्म लेंसोस फील्ड वाज डिस्क्राइब, ऐसे ये तो नहीं पूछा गया था, लेंसो का फील्ड कैसा था ये पूछा गया। तो पहले कौन सा होगा, ये होगा आपका डॉटेड विद फ्लावर्स दैट प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, ये होगा आपका, ये नहीं होगा। ये अगर पूछा जाता है कि आफ्टर हेलस्टॉर्म तो ये होता आपका बट व्हाइट स्टॉर्म। तब एकदम मतलब टेंशन नहीं लेना है, कॉन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से देना है, ठीक है। अभी मैं बता रहता हूँ ये कि मतलब, और एक चीज़ बता रहा हूँ, क्लिप है, जो भी क्वेश्चन आपको लंबा देखे या जस्टिफाई देखे या ऐसे गुड हार्वेस्ट एंड ऑल लिखे प्रोमिस वगैरह, मतलब आपने कोई क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है तो उसके साथ कोई कुछ मिल खा रहा है, समझ लो वही है। ये देख सकते हो सबसे लंबा है, तो यही है सी, सी वाला 2 का क्वेश्चन देख लो, इम्पोर्टेंट है बहुत, न्यू पैटर्न पे है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होगा आपका सी। उसके बाद हम चलते हैं ये नीचे, नीचे ओके। तो नीचे पूछा गया है हमारा वेयर वाज लेंसोस हाउस सिचुएटेड, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लेंसो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था, अगर आपने क्वेश्चन से पढ़ा होगा तो आपको पता है क्रीज ऑफ हिल, क्रीज मतलब क्या होता है आपका टॉप ऑफ ए हिल, तो इसका आंसर होगा बी, डायरेक्ट बी, कुछ नहीं देखना, ये सब तो होगा ही नहीं, बॉटम ऑफ द हिल तो होगा ही नहीं, आपका ये होगा बी, टॉप ऑफ ए हिल, ये ध्यान से याद रखना, ये होगा क्रीज ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, ये होगा। तुम दिक्कत जाए फिर पढ़ लेना। आज हम एमसीक्यू करेंगे, कल हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कारण क्वेश्चन से पहले आपको ठीक ध्यान से समझाना पड़ेगा, ऐसे मेरा सेटअप भी अच्छा नहीं है, फोन में बेचारे सर्च करेंगे। तो आज हम एमसीक्यू वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, कल सुबह हम बाकी चीज़ें कर लेंगे। ओके, एक मिनट मैं अपने फ़ोन पे सर्च देख लेता हूँ कितना परसेंट है। ज़्यादा परसेंट तो है नहीं, फिर सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर से ये करेंगे। अभी टाइम देख लो कितने बजे मैं शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो अपलोड है अभी नहीं, ये देखो कितने बज रहा है, टाइम दिखा देना का 1 बज रहे, 2 बजने को आए, 151 हो गए, हम 3 में सिर्फ पढ़ाई करेंगे बस, और सोने करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों, इनमें कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एसेंशियल लिखा होता है कि लाइक लेंसो रोट ए लेटर टू गॉड assuming the postmaster would open it and help him। तो आप लोग को ऐसे भी ये पढ़ के समझ आ होगा कि फॉल्स है, तो फिर भी मैं समझा देता हूँ कि लेंसो ने एक लेटर लिखा था भगवान के लिए, है ना, राइट। मगर क्या वो लेटर लेंसो ने ये समझ के लिखा था कि पोस्टमास्टर उसको खोलेगा, उसको दिखेगा और उसको पैसे देगा या हेल्प करेगा, नहीं ना। और रीजन क्या हुआ है, द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू सीक लेंसोस फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, है ना।
मगर रीज़न इसका ठीक जवाब कि पोस्ट मास्टर लेंसो का जो भगवान के लिए विश्वास है वो ख़त्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हेल्प किया, डिसाइड किया। तो इसमें से देखो पहली बात तो ये और सी इन दोनों को हटा दो, अगर है दो क्वेश्चन बी और डी, और ये बहुत कन्फ्यूजन है, मैं बताया पैटर्न न्यू है और इनमें से आने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप ये करवाते हो ना इसी, तब मैट्रिक मतलब एच भी अच्छे से 4 के आ सकते हो। अगर HCSC प्रीबोर्ड से थोड़ा सा लो होता है, डाउन होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एसएनसी रोट ए लेटर। देखो बी में क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ट्रू नहीं है, क्यों नहीं है? कारण एज्यूमिंग द पोस्ट मास्टर वुड ओपन इट एंड हेल्प, ये तो है नहीं, तो इसका सारा सर आंसर होगा डी, डी होगा। डी उत्तर ही हमारा सही है। अब चलते हैं 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर में क्या पूछा गया है कि Mandela believed that freedom is individual. What does he mean by this? A true freedom only applies to the educated, जो कि मेंडेला नहीं मानता था कि फ्रीडम ओनली पढ़े लिखे लोगों को मिलती है, ये तो बिल्कुल नहीं मानता था। मेंडेला फ्रीडम इज शेयर्ड, ट्रू फ्रीडम इज शेयर्ड बाय एवरीवन और बाय नो वन। मेंडेला ये मानता था कि ट्रू जो सच्ची फ्रीडम है वो या तो सबको मिलेगी या किसी को नहीं, ये मानता था। अब देखो मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है। हम नेल्सन मंडेला में क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो ब्लैक्स है, जो काले लोग हैं, उनको सजा दी जा रहे थे गोरे लोगों से। क्या ये फ्रीडम थी? बिल्कुल नहीं। या तो गोरे लोगों को भी सजा मिले, फ्रीडम ना मिले कालों की तरह, या काले लोगों को भी गोरे लोगों की तरह फ्रीडम मिले, है ना। तो इसका ये क्या सोचता था मंडेला। तो इसका उत्तर होगा बी, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों नहीं होंगे। मैं फिर भी समझा देता हूँ क्या बोला गया। ट्रू फ्रीडम इज ए प्रेजेंस ऑफ द रिच। ट्रू फ्रीडम जो है ओनली अमीरों को मिल रही है, ये तो बिल्कुल नहीं है। उसका ट्रू फ्रीडम कैन बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट क्लास। डिफरेंट क्लास मतलब सच्ची जो आज़ादी है उसको हम दो भागों में, दो क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं, भाग सकते हैं, जो कि तो इसका आंसर होगा बी। बी पे टिक कर दो। मैं PDF रखूँगा, PDF पे भी देख लेना, मेरे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आराम से रखोगे। अगर बस कुछ और क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, दे देंगे तो तुम नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, इसका मैंने बताया आप लोग को। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। 10 क्वेश्चन उसके बाद फिर से हम लगना स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, है ना। 10 क्वेश्चन कर लेते फटाफट मतलब इनको समझाता है, वो समझाना मेरा रहता है। आना एग्ज़ाम में ओनली कितने दिन बस है, कितने दिन बस है एग्ज़ाम पे। आज है तुम्हारा 15 तारीख, कल मार्क भी उठा, पर फिर आपके पास मार्क भी हुए, ठीक है। बहुत बच्चों ने 2 दिन तो पढ़ा नहीं होगा उर्दू का कल, तो ये भी पढ़ने का समय आ रहा है, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ो ये सब। और अभी तुम्हारे पास अभी कठिन है, ये नहीं पढ़ा, अभी मतलब बुक से नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ने का टाइम है। अभी जो प्री बोर्ड से उन सबको क्वेश्चन से करो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके करके करो, तुम कर पाओगे। You can do it, but पढ़ो, डेली पढ़ो, otherwise you can't, you don't have to give up। तो बेहतर है जो गेम वगैरह जो इंस्टाग्राम में डिलीट कर दो 20 दिनों के लिए, बस 20 दिनों के लिए खत्म कर दो इन सबको, इसका कम बैक कर लेना यार, क्या है। उसके बाद 6 पे पूछा गया, which letter device is exemplified by the post office employees helping Lenzo while the postmaster himself was amused by his letter and Lenzo called the employees a bunch of crooks। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ फटाक से, आयरनी होगा, याद रखना आयरनी होगा इस टाइप पूछा जाता है। तो मतलब आयरनी मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा था कि देखो क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ ने लेंसो को हेल्प किया मगर लेंसो ने उन एम्प्लॉयज़ को एक गलत बोला, ठीक है। तो मतलब जिसने जिनको हेल्प किया उसके मतलब जिस थाली पे आपने किसी को खाने था उसमें भी उसने सेट किया, तो उसके उस टाइप का चीज़ों को आयरनी बोलते हैं। तो इसका होगा आयरनी, है ना, आयरनी होगा। टिक कर देता हूँ। अगर मेरा कोई भी आंसर गलत होता है ना तो PDF पे आप लोग को फिक्स देखने को मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो। तो इसका आंसर होगा आप लोग का
आयरनी, आयरनी होगा बेटा, याद रखना। कहीं कुछ और दे होगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 की तरफ हम पहुंच चुके हैं, फटाफट करना है ना। सो व्हाट डिड मंडेला से अबाउट हिज बॉयहुड फ्रीडम। जब मंडेला, मतलब आप मेरी तरफ, आप या मेरी तरफ की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्या फ्रीडम थी, मंडेला को क्या लगा था। इट वॉज अ टाइम ऑफ ए ग्रेट हार्डशिप। ये एक बहुत ये एक टाइम है जहाँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट वॉज एन इल्यूजन, ये एक भ्रम है आज़ादी का। इट वॉज समथिंग ही टुक फॉर ग्रांटेड, इट वॉज ऐसा है जो उसने सीना है। उसके बाद इट वॉज टाइम ऑफ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये एक टाइम है अपॉर्चुनिटी का, बढ़िया सा कम बैक का। ऐसा कुछ नहीं था उसके लिए, ये सब इल्यूशन था, है ना। उसका मतलब वो क्या सोचता था कि उसका आज़ादी ही मेन है, मगर जब वो बड़ा वो देखा कि ये सब भ्रम है सब, मुझे अगर ओनली आज़ादी मिले तो काम नहीं चलेगा। मेरे जो अ, मेरे जो लोग हैं उनको भी आज़ादी मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या था कि लाइक उसके लिए ये चलवाना कि वो बचपन से सोचता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ये इल्यूजन होगा, बी होगा, बी। बी भी राख कर लो, मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ, है ना, बढ़िया समझा रहा हूँ ना। बी 5% तो नहीं हुआ ना, अरे वैसा यार तो दाए 5%। चलो जल्दी 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 करते ना, जल्दी जल्दी कर देते। ओके वेट, देर होता है ना, बहुत गंदा वाला देर होता है, तुम नहीं कर पाओगे कुछ यार, ऐसा ही देर होगा। मैं करवा लूँगा सर, चिंता मत करो। एनी वही सेम क्वेश्चन है जो हम पहले पहले गया था, एसर्शन एंड रीजन वाला। जब पूछा गया नेल्सन मंडेला's leadership is portrayed as a collaborative effort in long walk of freedom। एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। गुड, इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ओके, इसको काला कर लेते हैं ना, दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है। okay. तो रिविजन में पूछा गया है कि मंडेला accords the contribution of lead other methods and activities in struggle against apartheid। तो देखो, जो हमारे ये किताब पढ़ी, मतलब जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी पे, सेवा पे, सीबीएसई पे, नेल्सन मंडेला का, वो किससे उठा गया है। नेल्सन मंडेला का एक बायोग्राफी बुक से, इसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे उठा गया है। ऐसा एकदम ट्रू है। उसके बाद बी पे बोला गया कि नेल्सन मंडेला ने ये भी बोला है, मतलब जिक्र किया है, जिन्होंने भी स्ट्रगल किया है एंड अपना जो कुछ दिया है फ्रीडम अपार्ट के लिए, वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो इसका भी आंसर होगा आप लोग का, बोट ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए होगा, ए वाला है ना, ए होगा। 10 तक कर लेते हैं बढ़िया से। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, मतलब मैं ब्रेक ले लूँगा, मैं तो ऑफकोर्स वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत कट वगैरह करूँगा ऑलवेज, है ना। कारण मैं पहली बार कर रहा हूँ यार, बहुत मेहनत से किया है हमने, है ना, बहुत मेहनत लगी यार, चिंता करो तुम लोग। तो उसमें पूछेंगे नाइन पे, देयर इज द आइसलैंड ऑफ निसरगंधा नियर कूर्ग व्हिच कैन बी रीच्ड थ्रू ए रोप ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम नहीं कर पाओगे ना, मैं खुद पूछ चुका भी है। एकदम मतलब हार्ड टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, जो भी आए आप लोग कर पाओगे। कारण मैंने पहले भी बोला भाई, बहुत सारा हार्ड आता है मैट्रिक HCLC लास्ट पे फाइनल एग्जाम से हार्ड आता है। तो ये आपका होगा, मैं बुक सेव कर लेता हूँ मैंने, इसका आंसर मैं बुक देख के आता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कौन सा होगा। ये आपका 64, 56, 46 सी होगा। मैंने क्यों सी बोला मैं ये भी समझाता हूँ तुम्हें, तो इसका आंसर सी होगा। मैं बुक देख लेता हूँ, बुक देखने के बाद बताता हूँ, है ना।
अगर इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे तो फाइनली हमें जो है हमारा किताब मिल चुका ही है ना, फर्स्ट फ्लाइट तुम लोग का सेवा का किताब मिल चुका है हमें। मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे 46। मुझे लगता है 99% में करेक्ट हो, क्यों करेक्ट हो ये बताता हूँ। मैंने आप लोग को जैसे कि बोला कि मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो भी देख लेते हैं। कोड आप लोगों का है ना, फिलिप्स ऑफ इंडिया का होगा, कहा गया कहा गया। पेन अमांडा, ये तो नहीं है, कोड का है। हाँ ये तो एकदम लास्ट पेज पे है, ये आपका सप्टर है, ये कोड है ना, इसके लास्ट पेज पे है। वाइब्स अराउंड के। और एक चीज़ आप लोग पढ़ लेना, ये जो कुर्क का दिया गया है कि हम कुर्क पे कैसे बोल सकते हैं, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट ये बाय एयर, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। कारण ये पूछा गया था आपका, कुछ कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है ना। तो रोप ब्रिज में पूछा गया, तो रोप ब्रिज होगा हमारा बाय एयर, एयर रोड्स। फ्लाइट के बारे में पूछा गया है इधर, फ्लाइट के बारे में बताया गया है, पूछा नहीं गया है, बताया गया है। 2% चार्ज है मेरा, है ना। इसका आंसर होगा अच्छा। चलो मैं एक थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ अपने फ़ोन को, आप लोग मैं विदाउट कैमरा मतलब स्क्रीन दिखाता हूँ, ओनली स्क्रीन से पढ़ लो 10 तक, है ना। उसके बाद हम फिर से अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। सॉरी 64 एकड़ होगा, 46 नहीं होगा, ठीक है। 64 एकड़ होगा, ये वाला होगा। ऑलमोस्ट हम करेक्ट हुए थे यार। तो मैं एक बार ट्रिक आपको बता रहा था कि आपको अगर कोई एमसीक्यू ना आए ना, आपको क्या करना है, सेम सेम सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 64, 56, 46, है ना। तो ये एफ है, इस पे भी एफ है, 6 लास्ट पे है, 6 इस पे भी लास्ट पे है, तो मुझे लगा कि ये होगा, है ना। 46 इस पे भी 64 है, तो मुझे लगा ये होगा। तो ये ट्रिक है, जो ना आए वो करना है, सब नहीं करना है, ठीक है। बस आपका भी मेरी तरह गलत हो जाएगा। तो 64 है, बुक पे दिया हुआ है। और मैं जैसे बता रहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन मतलब पेपर आप लोग को पढ़ना है, प्री बोर्ड्स का पढ़ना ही पढ़ना है। ये न्यू पैटर्न पे बहुत हार्ड नहीं बोलूँगा, मगर थोड़ा क्रिटिकल टाइप का आया है, आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको पढ़ा करो, छोड़ा मत करो। ओनली क्वेश्चन से पढ़ने से आजकल कुछ नहीं होता है, सब पढ़ना पड़ता है सब। तो कोई बात नहीं, अभी लास्ट 10 वाला करते हैं, उसके बाद हम फिर से कैमरा से आएंगे, है ना। तो उसमें पूछा गया है मैथ्स, हमें मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को करेक्ट आंसर्स के साथ। तो 1 पे पूछा गया है कर्ड्स, कर्ड्स कौन सा होगा, ट्रम्प ओवर फेयर, ये होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये होगा आपका ये बॉयहुड ऑफ फ्रीडम, मतलब ये नेल्सन मंडेला का है, ठीक है। मैंने आपको जो बोला कि नेल्सन मंडेला का कौन सा है, बॉय ऑफ फ्रीडम, इल्यूजन, इल्यूजन। ये सब अगर आप लोग ऊपर वाला कर सके तो ये दोनों तो ईजी है। उसके बाद और ये तो क्वेश्चन से आया हुआ है ना। उसके बाद प्रिजन ऑफ फेट, बार्स ऑफ प्रिजिव एंड नैरो माइंडनेस, ये क्वेश्चन का ये भी ये होगा। और प्रोफाउंड ऑफ कोर्स, ये होगा डीप एंड स्ट्रॉन्ग, ये लास्ट आंसर है। तो क्या हो गया, कोर्स, कोर्स मतलब हो गया हमारा ट्रम्प। 1 और 2, 1 और 2 देखना है, 1 2, 1 2 इसमें भी है, देखो सिमिलर सिमिलर है ना। मैं भी इसी का सोच के मैं करने गया था, मैं गलत हो गया।
80% चांस है कि आपका करेक्ट होगा, अब 20% चांस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये है, उसके बाद टू का क्या है, टू का हमारा है 4, तो का ये भी हमारा सेम सेम है, देख रहे हो, 3 नंबर वाला अब नहीं होगा, 3 नंबर वाला होगा हमारा 1, तो ये 3 है, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा हमारा 2 4 3 1, ये होगा। उसके बाद हमें जाना है 11 पे, उसके बाद पूछा गया है, अच्छा चलो 11 वाला करेंगे हम पहले, मेरा फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो जाए, ये 15 तक कर लेते, 15 तक कर लेते, उसके बाद हम आएंगे। तो उसके बाद पूछा गया ए पैटर्न इन शेप ऑफ ए फी मीन्स इन द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम। मैंने जैसे बोला आप लोग को पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, आइडिया रखना पड़ेगा क्या पूछेंगे क्या नहीं, क्या बोला गया है क्या नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा 7, 7 नाम का आपका वर्ड है किताब पे, इसलिए बोल रहा हूँ किताब पढ़ना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। पहले पहले के टाइम मतलब 2020 के पहले सही था, पहले आप लोग का आप अगर किताब भी पढ़ लेते मतलब ओनली क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाते हो, एक्स्ट्रा आउटसाइड तो जो भी है उसका कॉमन पढ़ जाते थे। और एक बार बता रहता हूँ, एक काम करते ये बात मैं जब कैमरा पे आऊँगा ना तब बताऊँगा, तब आप लोग का ज़्यादा मतलब हार्ट पे लगेगा, है ना। उसके बाद which culture can be seen in martial traditions medis and religions of custom of cook। तो अभी कुर्ब के हमें दो ही चीज़ें बताई गई है, दो ही कल्चर के बारे में, एक अरबिक कल्चर और एक अलेक्जेंडर वाला कल्चर। तो मैंने जैसे बोला कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ेगा याद, क्या पूछा गया। तो हमें इधर पूछा गया मार्शल ट्रेडिशंस मेडिस एंड रिलीजन्स ऑफ कस्टम, तो ये आप लोग का होता है अलेक्जेंडर का, अरबिक का नहीं होता, अरबिक का तो अलग चीज़ होता है, वो आप पढ़ लेना बुक पे, ये आपका होगा अलेक्जेंडर वाला, ठीक है, अलेक्जेंडर वाला होगा मार्शल ट्रेडिशंस एंड मेडिस। अगर कपड़े वगैरह अदर चीज़ लिख के आता तो ये होता अरबिक, ठीक, मगर ये होगा आपका भी अलेक्जेंडर, ठीक है। इजिप्ट दूंगा, चिंता करने की बड़े मतलब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वाई डज Mandela mentions various historical figures shows that black South Africa do not lack guts, acknowledge their efforts in the struggle against apartheid illustrates। देखो मैंने पहले ही ये चीज़ बताया था आप लोग को कि मंडेला एफोर्ट जो हम जो पुराने वाले मतलब जो लाइक हिस्टोरिकल फिगर जो पुराने जिन्होंने जिन्होंने स्ट्रगल किया था फ्रीडम दिलवाने के लिए, उनके बारे में उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए मतलब उनके बारे में बताया गया था। तो ये भी आपका बी होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ सेम ही है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बी होगा। उसके बाद आपका है द ओल्ड मॉन्क हु लिव्स इन कुरक्वेर, ये भी आपका थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसका आंसर भी एक बार हमें देखना पड़ेगा, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मगर फिर भी अगर हम ठीक से देखने जाए तो रेड रेड दो ऑप्शन है, अभी ये और ये हटा दो, ठीक है, ये और ये हटा दो, क्या रहेगा, क्या रहेगा, वाइट ड्रॉप्स वाइट ड्रॉप्स येलो ड्रॉप्स येलो ड्रॉप्स। अभी मुझे क्या लग रहा है पता है, मुझे लग रहा है ये होगा आपका ए वाला ही, फिर भी देख लेते हैं यार, ओल्ड मूंग के बारे में पूछा गया है, मैंने बताया आप लोगों को कि आपको पूरा रखना पड़ेगा आइडिया। ओल्ड मूंग के बारे में बताया गया, इतना हार्ड तो ऐसे एचएल से भी नहीं होगा, मगर आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं और कुछ क्वेश्चन चलाऊंगा इंग्लिश के, दो तो और लाऊंगा, वो कर लोगे तो बढ़िया से हो जाएगा। तो ओल्ड मूंग के बारे में बताया गया है, देख लेता हूँ एक बार किताब पे। ओल्ड मूंग ओल्ड मूंग ओल्ड मूंग ओल्ड मूंग ओल्ड मूंग ओल्ड मूंग, यार ओल्ड मूंग के बारे में दिखेगा कुछ। हाँ, मुझे मिल गया है, ये भी लास्ट क्वेश्चन में ही है कि वो पहनते हैं रेड ओकर और
येलो रोप्स ए वाला, जैसे मैंने बोला पहले, येलो रोप्स होगा, ठीक है। मैंने पहले बताया था आप लोगों का, आप लोगों को ऐसे आइडिया लगा के पढ़ना है, ये दिमाग का खेलेगा, इस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये होगा आपका ए, येलो रोप्स, ये मत पढ़ना, ये नहीं होगा, डी वाला तो कभी नहीं होता है मैक्सिमम चांस पे। या तो आपका बी होगा, या तो सी होगा, या ए होगा, इनमें से होगा। और मैक्सिमम चांस मतलब मैक्सिमम एमसीक्यूज पे बी और सी होता है, ए वाला कभी ए भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका है द थ्योरी अबाउट कुर्गी एसेंस रिवील्स। तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये इसका आंसर होगा बी, देयर मिक्स कल्चर एंड हेरिटेज एंड यूनिक आइडेंटिटी। ये होगा आपने अगर क्वेश्चन से पढ़ा है तो बी होगा इसका, ठीक है, बी। ये भी हम इस पे जाएंगे, इस पे जाने से पहले मेरा थोड़ा जो फ़ोन है वो साथ से जाने दो, ठीक है। तुम्हारा मास्टर आ चुका है, ठीक है, भी अच्छे से पढ़ेंगे। मास्टर में दोस्त, एक अच्छा दोस्त, आप और मैं, हम एक साथ एक उम्र के, हमें हमारा हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको ज्ञान देना है, ज्ञान बांटना है, ज्ञान लेना है, हमें एक साथ समझना है, एक साथ ग्रो करना है हमें, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मास्टर वगैरह कुछ नहीं है हम। तो मैं एक आप लोग को बात बोलने वाला था, ठीक है, कि एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कारण क्वेश्चन सर आप कुछ भी लिख लो, 3 मार्क का क्वेश्चन मतलब आंसर, मतलब क्या बोलते हैं, 100 मार्क है तो आप कुछ भी लिख लो, 1 मार्क तो आप लोगों को मिलेगा ही, और आप लिख भी पाओगे, मुझे पता है। मगर एमसीक्यू पे ऐसा नहीं है, एमसीक्यू पे आपका ये 3-4 मतलब 4 ऑप्शन जो होते हैं, अगर आपने तुक्के में भी कुछ लिख के आए ना, आपका 45 में से बस 5 या 10 मिलेंगे, बाकी नहीं मिलने वाले। ए करके भी गया, बी करके भी गया, सी करके भी गया, डी करके गया, 10 मिलेंगे, ठीक है। बाकी बाकी आपके 35 नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एमसीक्यू से मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बार आप लोग को ध्यान रखना है ना। तो और सबसे कठिन होता है आप लोगों का मैथ्स, कारण मैथ्स पे आप लोग को कुछ भी पूछा जाता है, बहुत हार्ड होता है आप लोग को मैथ्स पे एमसीक्यू देना, एकदम बकवास बात है, मैं बता रहा हूँ। सेवा प्लीज़ इसको सेंस कर दो, कारण एमसीक्यू पे रहता है, एमसीक्यू देखने में छोटा होता है, 4 ऑप्शन दिया होता है आप लोग को, मगर 1 मार्क के लिए ना 5-10 मिनट ऐसे वेस्ट करना पड़ता है, लिख के क्या होगा क्या नहीं। करा है, मैंने करा है, हमने पढ़ा है। तो सेवा हो सके तो इसको सेंस कर दो, बहुत बकवास सिस्टम है ये। मैंने टीचर्स लोगों से भी बात की है, उन्होंने भी बोला कि बहुत बेकार है, मत क्या है मैथ्स मत करो, ये मैथ्स सब्जेक्ट के साथ एमसीक्यू नहीं मिलता है। मैथ्स और असामीज़ तो चलो ठीक है, असामीज़ भी ऐड कर सकते हैं वैसे इंग्लिश की तरह, मगर मैथ्स पे एकदम घटिया है, मैं बता रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट ठीक है, साइंस पे भी सही है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम पास कर लिया, ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते यार, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब सुबह मैं रात को मिलना मेरी तरह, मुझे भी मैं अच्छी से वगैरह करके आप लोगों को समझ कर दूँगा ही, और वॉइस वगैरह में मैं इनहेंस करके दूँगा। मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, घर वाले सो रहे हैं, 3 बजने वाले हैं, नहीं ऑनलाइन मतलब एक्टिव हो, और मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। चलो 16 पे आते हैं, हमें 2 स्टेटमेंट देगा है, प्रांजल बर्ड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। उसके बाद मतलब ये आपका क्वेश्चन है डी फ्रॉम असम से, ठीक है। प्रांजल भाषा में थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा, तो प्रांजल है असम का लड़का, ठीक है, वो असम पे मतलब जन्म हुआ है, असम पे रह रहा है, और असम पे क्या है, शाह बागान क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शाह बागान को बोलते हैं टी गार्डन्स से इंग्लिश में बता दिया, समझ लो। चाय का बागान है, चाय का बागान है, तो चाय का बागान देखा है उसने, बस मतलब उसको इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल है। आप लोग जैसे कि अगर आप आईफोन चलाते हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आईफोन चला रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, आपको आईफोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर जिसने आज तक आईफोन नहीं चला, एंड्रॉइड यूज़ कर रहा है, सपना होगा बहुत सारे बच्चों का कि अगर अच्छा मार्ग आया तो आईफोन लूँगा, तो वो उस टाइप का सीख है। तो वैसे ही प्रांजल लाइक आईफोन वाला बंदा है जिसने नहीं छोड़ो आसाम वाला बंदा है जिसने ये सब देखा, तो उसको इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। और राजवीर है आईफोन ना पाने वाला बच्चा, वो इंटरेस्ट है भाई कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये क्या होगा आईफोन में, ये क्या नहीं है, ये न्यू नहीं मिला है उसको,
न्यू लिमिट है वो पागल हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आप डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये करने से ये खुल रहा है, ये करने से ये हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, पागल हो गया। तो राजवीर भी इस टाइप का, राजवीर को तो इधर स्टेटमेंट मतलब राजवीर जब साय बगान को देखता है तो पागल हो गया, क्या है ये, क्या चिल्लाने लग जाता बच्चों की तरह, है ना। तो उसके बाद लिखा गया है राजवीर डिड नॉट लाइक डिटेक्टिव बुक बिकॉज ही वॉज निकर वांडा लुकिंग एट ब्यूटीफुल सनारी। तो देखो ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि राजवीर को डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद नहीं है, तो हम इसको एकदम ट्रू नहीं बोल सकते। ये ट्रू है, ये लाइन ट्रू है, मगर ये लाइन ट्रू नहीं है, कारण हमें पता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, है ना। पहले वाला आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी होगा, सी होगा आपका, ये सी होगा, ठीक है। सी है, वो राइट है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 17 वाले पे। तो 17 में पूछा गया है व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट इवॉल्व्स फॉलिस कैरेक्टर ग्रोथ, सी रिमेन्स ए क्यूरियस चाइल्ड विद एनी सेंस। तो ये वाली जो मैडम राजस्टभा से उस चैप्टर से आया है कि वाली को क्या कैरेक्टर ग्रोथ हुआ था। देखो वो पहले से ही मिस्टर बनने की एक्टिंग कर रही थी, आपको पता है, वो तो कैरेक्टर ग्रोथ नहीं करेगा। लास्ट चैप्टर पे वो क्या सीखने को मिलता है वो समझ लेना, लास्ट जो एंडिंग होता है उसमें वो क्या समझती है। लास्ट एंडिंग में क्या होता है याद करो, जो काऊ दौड़ रही थी ना, वो मर गई थी ना, तो वही है। तो अभी देख लो, सी में से क्यूरियस चाइल्ड विदाउट एनी सेंस, तो ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी मिसेस स्लाइटली आफ्टर विटनेसिंग लाइफ एंड डेथ, ये करेक्ट है, बी वाला। तो मतलब वो थोड़ा सा समझ गया कि भाई ये क्या हो गया, काऊ ये वो, तो ये होगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं सी पे क्या बोला गया है। सी पे बोला कि सी बिकम्स एरोगेंट आफ्टर हर बस राइट, ये तो हमें नहीं हुआ था। उसके बाद सी लूजेस इंटरेस्ट इन लर्निंग, ये भी नहीं हुआ था, बी हुआ था। बी होगा आपका करेक्ट आंसर, बी होगा, ठीक है, बी होगा, बी। पीडीएफ दे दूँगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत ईजी है यार, पढ़ेगा तो तो कर लोगे तुमको। किसके बारे में पूछा गया है, चाय बगान के बारे में, सेवा से हो, आसाम से हो, थोड़ा शर्म कर लो अगर ये नहीं आता तो क्या कर रहे हो। मेरे को कुछ और नहीं आता, नेशनल में साउथ अफ्रीका के बारे में नहीं आता, मैं समझ लेता हूँ, आसाम से हो, ये तू सा क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना, डूब के मर जाओ, डूब के। ये है ना, ये जोर से मारो, समझ लो। मैं ये नहीं करने वाला, मैं पीडीएफ पे भी नहीं करने वाला, तुम करो, मुझे आंसर बताओ, देखते कितने वो आता है। उसके बाद दिस इज द सेकेंड फ्लावर्स और स्प्रिंग स्प्राउट इज नॉट इट बड़वा, राजवीर आस्क्ड इट लास्ट एंड इट यील्ड्स द बेस्ट, फिर इन द ब्लैंक्स करना है हमें। तो इसमें बोला गया है कि ये एक सेकेंड फ्लावर्स और स्प्राउट नहीं है बड़वा। राजीव ने पूछा ये इतने तक मतलब चाय बागान कब तक लास्ट करता है, कब तक ग्रोथ अच्छी होती है, ये पूछा गया है हमें, है ना। तो ए भी दिया गया है फ्रॉम मई टू जुलाई। उसके बाद बी पे दिया गया है फ्रॉम अगस्त टू मार्च, फिर दिया हुआ है अगस्त टू दिसंबर, और उसके बाद दिया गया है जनवरी टू अप्रैल। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन पे बताना है ना, कमेंट सेक्शन में खुला है, जाके बताओ। और आसाम से हो ना, ये बात ध्यान से रखो, ये इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द स्टडी बट फॉर योर असमीज आइडेंटिटी, ओके। तो ये बता देना, है ना। इतना हार्ड तो नहीं आएगा, बट ये आने का चांसेस है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से करके देंगे, कुक से भी आ सकता है कि कौन से टाइम पे पीरियड पे उधर जो टूरिस्ट वगैरह है वो जाते हैं। 3 बजे है, समझ लो। पूर्व प्रकाश निकट नहीं आवे, हनुमान जब मैं भी पागल हो, चलो अभी 19 नंबर पे चलते हैं हम लोग, है ना। ये नहीं करने वाला हूँ, आपको करना है, पीडीएफ पे भी नहीं मिलने वाला ये, ओके। पीडीएफ पे भी नहीं मिलेगा, पढ़ो पढ़ाई करो, पीडीएफ पे भी नहीं मिलने वाला है।
उसके बाद 19 पे चलते हैं। 19 में क्या पूछा गया ये देखते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ densely wooded hills, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see. What is the meaning? What is the meaning of the underlined phrases? A sea of tea buses. इसका वर्ड मीनिंग पूछा गया है। जो ये अंडरलाइन करके दिया है नहीं है, इसका वर्ड मीनिंग पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है उसका। ए मेटाफोर व्हिच डिस्क्राइब ए लार्ज नंबर ऑफ टी प्लांट्स, ए रियल सी विद ए टी, ये तो बिल्कुल नहीं है, पागल हो क्या। ए सी विद टी बंचेस, ये भी नहीं है। ए बिग पाउंड एंड टी बसेस ऑन इट्स साइड, तो ये होगा आपका ए, मेटाफोर हो गई है, ठीक है, मेटाफोर हो गई है। कारण इसमें हमें टी प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। मगर फिर भी गलत होता है तो आप लोगों को मैं दे दूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ठीक है, मगर यही होगा। तुम ये सब कर पा रहे हो तो तुम प्रिपेयर हो HCL से जाने के लिए, तुम वॉरियर हो, तुम जीतने वाले, तुम फोड़ने वाले हो, यकीन करो मेरा, हम फोड़ने वाले साथ में मुंह तोड़ जवाब देंगे सेवा वालों को कि तुम कौन उस सालो, और 2 पेपर लाऊंगा, उस पर तुम अगर फोड़ दो ना तो एग्ज़ाम तुम्हारा 99% आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन आंसर भी लिखना है, कोई बात नहीं, करवा देंगे हम, है ना, आसानी कर लेते हैं। फ़ोन पे 60 भी नहीं है, 3 बज चुके, 3:30 बज गए होंगे मेरे ख्याल से अभी तक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद पूछा गया 20 पे, द ओल्ड वुमन वेंट ऑन हर ड्राइवल, तो ड्राइवल का मतलब क्या है इसका पूछा गया। तो वाली वे आई मीन मेगा ब्राइट्स पे बस पे एक ओल्ड वुमन थी, तुम्हें पता है, इरिटेटिंग थी, उस वो लाइक क्या बोलते हैं, तामुल को ब्रिटन नट्स खा रही थी, ठीक है, ब्रिटन नट्स का उसका जो रस होता है वो मुंह से बाहर निकल रही थी, बड़े बड़े इयररिंग्स पहन रही थी, उसके जो कान थे वो ऐसे मतलब छेद जो बहुत बड़ा सा था, इस टाइप का चीज़ थी। तो क्या पूछा गया कि इट इज़ यूज टू शो दैट द ओल्ड वुमन के बारे में क्या बताया गया हमें। वाज टॉकिंग सॉफ्टली, प्यार से बात कर रही, नॉर्मली बात कर रही थी, मैं जैसे बात कर रहा हूँ वैसे तो बात नहीं कर रहे थे वो। उसके बाद वाज मटिंग इन लॉट्स ऑफ नॉनसेंस। उसके बाद सी पे पूछा कि वाज फॉल्टिंग एडवाइस ऑन रिक्वेस्ट फॉर नॉन स्टेप फॉर हरसेल्फ। अब इसका आंसर ये दोनों तो होंगे नहीं, इसका आंसर होगा बी या डी, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, वो नॉन स्टॉप कुछ भी बके जा रही थी, अपने बारे में नहीं, वो कुछ भी बके जा रही थी, है ना। तो इसका आंसर होगा बी। अब चलते 21 नंबर के क्वेश्चन पे, लेथरेसी डिवाइस। दोस्तों एक काम करते हैं, लेथरेसी डिवाइस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं, कहाँ लेथरेसी डिवाइस किसी भी ऊपर भी आ सकता है, तो अगर तुम लोग चाहो तो लेथरेसी डिवाइस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, है ना। और फिर भी 21 में पूछा गया है हु इज लेथरेसी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। ये आपका हो सकता है साइमाइल, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, मैंने खुद नहीं भी ये मतलब पढ़ा है, पढ़ लेंगे, तुम लोग भी पढ़वा लेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे। मुझे फिर भी लगता है साइमिल हो गई, सी कर लेते हैं, ठीक है, साइमाइल, मेटाफोर तो नहीं लगता मुझे। वैसे आप लोग को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन पे कर देना, और जो मैंने पूछा था टी ऑफ असम के बारे में वो भी कर लेना। ओके 22 नंबर वाले पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है द पोएम अमांडा कैन बी interpreted as a commentary on the experience of the poem Amanda can be pretended as a commentary of the experience। इसमें मतलब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है अमांडा का। अमांडा शब्द आप लोग पता होगा, कोई उससे आया है। तो ट्रेडिशनल पेरेंटल स्टाइल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन लाइफ, ए टीन्स डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस दी होगा, कारण अमांडा को फ्रीडम चाहिए थी, वो आज़ाद होनी चाहिए थी, मतलब चाहती थी। आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अमांडा सिर्फ आज़ाद होना चाहती थी इन सबसे। मम्मी उसको बकती रहती थी कि ये करो वो करो, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, होमवर्क नहीं करती, अपने नाखून चबाती हो, चॉकलेट खाती हो, ये वो, तो आज़ाद होने चाहती थी वो, बस उसके सपने देख रही थी। सो इसका होगा डी।
उसके बाद 23 पे पूछा गया है अरेंज द सेंटेंस इन द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ही स्टोरी लिखा गया, द होना चाहिए था। फ्रॉम द स्टोरी मैडम राइट्स द बास, तो हमें ये अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज इजी है ये सब, PQRS से दिया है। तो ये होगा पी पे लिखा हुआ फालिसो है योंग काओ लाइंग डेट बाय द रोड साइड, एकदम लास्ट पे होगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ पहले कौन सा होगा। पहले हमारा होगा ये आर होगा। उसके बाद होगा हमारा ये क्यू। उसके बाद होगा हमारा एस पी क्यू आर क्यू एस पी क्यू आर क्यू एस आर क्यू क्यू एस पी आर क्यू आर एस। एक मिनट, थोड़ा सा बेर क्या होगा, इसमें थोड़ा थक गया हूँ ना, थोड़ा बेर क्यों। आई होप आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा फेस तो आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो देखो तो कितने बजे, 3:15 हो चुके हैं। मजाक नहीं है गाइस, ठीक है गाने में क्लोक दिखा रहा था तुम लोगों को। गूगल टॉप छूट नहीं पड़ेगा ना। क्लॉक टाइम क्लॉक रुको, आया नहीं है। एक मिनट, देखो 3:16 हो चुके हैं। टाइम इन बरपेटा आसाम 3:16। सो इट्स नॉट अ जोक। तो चलिए भी चलते हैं। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का टी होगा, ठीक है। इसका आंसर टी होगा। टी भी हम लोग भी कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, डी होगा, ठीक है। हमने कैसे पता लगाया, पहले आर हुआ था, ठीक है। फाली नाम की एक लड़की थी, ये उसका इंट्रोडक्शन जो किताब पे ऑलरेडी था। उसके बाद ऐसे हुआ था, उसका मतलब कॉन्डक्टर ने बोला था। उसके बाद उसने पैसे दिए थे। उसके बाद उसने लास्ट पे एकदम मरते हुए एक गाँव को देखा था। उसके बाद 24 पे पूछा गया है कि select the option that fits with the following slong straight। स्ट्रेट का मतलब, अच्छा मतलब ऑप्शन जो इन स्लोइंग एंड स्ट्रेट के साथ फिट होते हैं उनको लिखने को बोला है। तो स्ट्रेट के साथ ये सब भी आते हैं यार, हार्ड है थोड़ा सा, आ सकते हैं इस टाइप का कुछ भी पैटर्न। इसलिए मैंने बोला ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ना पढ़ो तो चलेगा, ठीक है ना। कॉमन क्वेश्चन से मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वो भी पढ़ लेना। बस ये पढ़ के मत जाना। आई मीन ये पढ़ लोगे तो मैं एक आइडिया रहेगा कि हाँ मैं कर पाऊँगा, मैं इतना मार्क्स ला पाऊँगा। मगर कॉमन क्वेश्चन से पढ़ लेना। ओके, तो इनका स्लॉन्ग एंड स्ट्रेट का होगा, स्लैंग का वर्ड मीनिंग क्या है। ये स्क्रीनशॉट मारना पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो ये लेजी एंड एक्चुअली होगा, ठीक है। लेजी एंड बी होगा, बी वाला होगा, याद रख लेना। इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते। 24 हो गए, अब कुछ ही बाकी है, मेरे साथ रहो, ठीक है। 25 वाला क्वेश्चन आ चुका है ना गाइस, 25 वाला आ चुका है। इसको जूम कर लेते, बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेते।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following which of the following is not a characteristic of animal as per the poem animals। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एनिमल का नहीं है जो एनिमल पोएम पे डिस्क्राइब किया गया है। तो इनमें से होगा आप लोगों का, पहले वर्ड जान लो यार इनका क्या मीनिंग है ना। तो इनका वर्ड होगा बोट एंड सी। मैं बताता हूँ कौन सा क्या होगा, एक मिनट यार उधर से कर लेता हूँ। सेल्फ कंटेंट क्या होता है हमें देखना पड़ेगा, गूगल पे जाएंगे, कोई बात नहीं, जो वर्ड नहीं आता वो जान लो। जान लेने से क्या होगा, हम तुमको पता चलेगा कि ये मतलब ये होगा, और एग्जाम पे हम लिख के आ पाएंगे। सेल्फ कंटेंट अबे यार कंटेंट मीनिंग ओके of a thing complete or having that is needed in itself, quite independent not on others। ओके ये तो एकदम मतलब है, डिस्क्राइब है पॉइंट पे, तो ये तो एकदम नहीं होगा, मतलब दी वाला ऑप्शन एकदम हटा दो। उसके बाद एक्विस्टिस होगा मेरे ख्याल से, प्लेसिड भी मतलब था पॉइंट पे, मुझे इतना याद है। पॉइंट पे ये प्लेसिड वाला वर्ड भी था, तो फिर भी एक्विस्टेट मतलब क्या है, कोई स्टेट क्या है, स्पेलिंग क्या है, हाँ ACQISISITIV मीनिंग। तो इसका मतलब है इंटेंसिव इन एक्वायरिंग मनी और मटेरियल थिंग्स। बी होगा मैं डायरेक्ट बोल रहा था, बी होगा। समझ के होंगे, जिनको समझता था वो समझ के होंगे। अगर तुमने पोएम पढ़ी होगा ना, पोएम नहीं क्या है, एनिमल्स पोएम ही था, तो पोएम अगर तुमने इसका पढ़ा है ना तो तुम्हें पता होगा मैं क्यों बोला है। तो पोएम पढ़ो, कॉन्सेप्ट याद रखो। मैं फिर भी बता देता हूँ, देखो एनिमल्स का क्या क्या गुण होते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते, और डिपेंड का मतलब क्या है इधर, सेल्फ कंटेंट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा करेक्ट। एंड उसके बाद इक्विस्ट मतलब क्या है, मतलब लोभ भाव रहना कि हमें ये सही, किसी से सलन भाव या वो सब पढ़ते आपका इक्विस्ट पे, प्लेसिड भी किताब पे मेंशन है, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा नहीं डी वाला, तो ये होगा बी होगा। और इसमें बोला गया है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो समझ के होंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला करता हूँ कि पढ़ो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। उसके बाद हु इज़ द पोएट और पोएम, बोल पोएम ये किसी का भी पूछ सकता है, और नॉट ओनली बोल पोएम, किसी का भी, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ शब्द का रख लो, जैसे कि नेल्सन मंडेला, लेटर टू गॉड, उसके बाद ये टी फ्रॉम असम वाला रख लो, है ना, और ये बॉल पोएम वाला रख लो। इनको मैंने में दिखा रहे तो कौन सा रखना है, मैंने बुक रखती रे, बुक देख के आता हूँ। लेटर तो कोटा में पढ़ना है, उसके बाद नेल्सन मंडेला पढ़ना है, उसके बाद बॉल पॉम पढ़ना है, उसके बाद अमांडा पढ़ना है, अमांडा की ज़रूरत नहीं है, अमांडा की ज़रूरत नहीं, जो पढ़ रहा है वो पढ़ना है, एनिमल्स पढ़ना है, टी फ्रॉम असम पढ़ना है, ठीक है, एंड मैडम रेस्टफास ये पढ़ना है, ये कुछ पढ़ना है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, तो ये पढ़ना है। तो हमें इस पर पूछा गया है बॉल पोएम का कौन सा है, कौन हुआ है, मतलब कौन है, तो बॉल पोएम का मुझे लगता है इसमें से होगा आपका जॉन बेरीमैन या लेस्ली नॉरिस। फिर भी अगर
हम बताए तो मुझे लगा जॉन होगा, जॉन होगा, जॉन होगा, जॉन होगा। देख लेते देख लेते देख लेते। कल से कॉफ़ी खा के आप लोगों को पीना मतलब समझाना पड़ेगा, नींद आ जाती है कसम से बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ होती है यार समझाने में। मतलब नींद जब आती है ना मुझे मतलब समझाना पसंद है, मुझे खुद भी याद रहता है, आप लोगों को भी याद दिलवा रहता हूँ, समझा रहता हूँ, है ना। तब बॉल पोएम का होगा आप लोगों का आ गया बॉल पोएम जॉन, यस मैं सही था, जॉन होगा, जॉन ही है, जॉन बेरीमैन। मैंने बोला था जॉन बेरीमैन, ये कर लो टिक। और जो जो सप्ताह मैंने बोला ना 5 5 ऐसे, तो वो कर लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 30 तक हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। मैं एक बार अपना सर्च देख लेता हूँ, फ़ोन का ज़्यादा सर्च नहीं हुआ मतलब। 21%, व्हाट द है, कुछ कैमरा लेना पड़ेगा यार, इस लेवल से फ़ोन पे सर्च आता है। ओके, व्हाट डज द फ्रेज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मोस्ट एक्यूरेटली सजेस्ट द बॉयज एक्सपीरियंस। ये पूरा वर्ल्ड पोएम से है, मतलब एक लड़का वाला छोटा सा बच्चा, उसकी एज में भूल गया, एज आप लोगों को याद रखना है। तो वो अपना एक बॉल होता है जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत सारे मेमोरी से, मगर एक दिन वो लॉस कर देता है बॉल वो घुमा देता है खूब, मतलब जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब वो लॉस्ट कर देता है बॉल को तो वो बहुत दिन रोता है, मगर एक दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं रहती इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, जहाँ लोग बस चीज़ों के लिए भागते हैं, चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। मगर असल में वैसा कुछ नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं होता है, बस वो मेमोरी, वो यादें रह जाती है। तो ये चीज़ बच्चे को मैच्योरिटी आ गई थी, तो यही चीज़ें रियलाइज हो गया था उसको, मैच्योरिटी आ गई थी। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है लॉस का, तो ही इज़ लर्निंग द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ लॉस। ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, क्या लिख देते हैं ये लोग। उसके बाद ही इज़ गेनिंग ए डीप पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड फिनिसिटी ऑफ लॉस। पी वाला होगा, बहुत लंबा होगा, मैंने पहले भी बताया था। जो भी आप लोगों को लंबा टाइप का दिखता है या लॉस वगैरह आपने जो भी अपनी जो बुक पे पढ़ा है, आई मीन क्वेश्चन आंसर पे उससे कुछ मिल खा रहा है तो वही होगा, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर भी देख लेते। ही इज़ लर्निंग टू काउंट हिज पोजेशंस, ये बिल्कुल नहीं, ही इज़ ऑब्जर्विंग हाउ अदर्स रिएक्ट टू देयर लॉस। तो इसका आंसर होगा बी, साफ साफ है, ज़्यादा हार्ड नहीं आया है, ठीक है, और इससे तो इजी आएगा। बी। मैं कल इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो कर दूंगा, एंड परसों हम एक और पेपर लेंगे इम्पोर्टेंट वाले डिस्ट्रिक्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोगा वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया तो आराम से कर ही लोगे, मगर फिर भी 2 कर लेंगे, ठीक है। वो कर लिया तो कुछ इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कसम से बता रहा हूँ। आज मतलब जब एग्ज़ाम है, मतलब जब एग्ज़ाम होगा आपका 2 दिन का आई गेस रेस्ट है ना, तो तब आपको पढ़ना है कॉमन क्वेश्चन आंसर, और ये पेपर देख लेना जो मैं आप लोगों को PDF पे दूँगा, ये वीडियो देख लेना, और आगे से इतना टाइम नहीं होगा, बहुत लंबा है ना वीडियो। ओके, 28 पे चलते हैं। द मेन कॉन्स्टेंट, हाँ MC मतलब जो मैं कॉमन क्वेश्चन चलूँगा ना वो समझा दूँगा लाइव वीडियो पे आगे। इसका 28 पे पूछा गया है, द मेन क्या लिखा है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड इन द पोएम ए टाइगर इन द जू इज दैट ऑफ, मतलब आइडिया मतलब टाइगर इन द जू में कौन सा मिल खा रहा है आइडिया, ठीक है। मेन कौन सा आइडिया में बताया गया है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नेचर एंड कल्चर, कॉन्फिडेंट एंड फ्रीडम्स, बीस्ट एंड मॉडल्स। ये होगा हमें जो टाइगर इन द जू में सीखने मिलता है, स्ट्रेंथ जो शेर की स्ट्रेंथ है, मगर वो पिंजरे में बंद है तो उसकी ये वीकनेस है, दैट्स ऑल। पी नहीं होगा, कल्चर वगैरह कुछ नहीं पढ़ा गया, नेचर तो है मगर कल्चर वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो इसका साफ साफ आंसर होगा ए। 29 की तरफ चलते हैं बच्चों। Okay, so animals do not nail to another, nor to their kind that lived thousands of years ago. This suggests that animals are free from religious practices, heresy, and social status, worship of ancestor, and all of that above.
ये मुझे लग रहा है सी वाला होगा, मगर एक और ऑप्शन लग रहा है डी वाला होगा। ये आंसर बुक पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है, ये हमें खुद पूछा गया है। अब एमसीक्यू पे तो हमें एक ही टिक करना होगा। कर लेते, आप लोग भी करो, हम भी कर लेते। ऑल ऑफ टाइप ऑफ, देखते होता है कि नहीं। टी वाला सिलेक्ट किया है हमने, ठीक है। ओके, तो देख सकते हो ऑल ऑफ टाइप ऑफ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें कि यही होगा, और होगा, हुआ भी। तो इसका ऑल ऑफ टाइप ऑफ होगा, है ना। कारण एनिमल्स फ्री है, रिलीजियस से, उनका कोई भगवान नहीं है, वो अपना सोशल स्टेटस के बारे में नहीं सोचते, अपना काम ही करते हैं बस, और किसी को भी मतलब वर्शिप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। तो ऑल ऑफ द होगा, एबव होगा। उसके बाद 30 पे चलते, थोड़ा सा कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है अच्छे से। 30 पे है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ए ह्यूमरस बallad, ए ट्रेजिक बallad, ए हीरोइक बallad, ए रोमांटिक बallad। तो ये हीरोइक होगा, कारण कस्टर्ड पहले क्या था, एक कमज़ोर था, एक डरा हुआ सा ड्रैगन था, मगर लास्ट पे जाकर क्या हुआ, वो हीरो बना, वो मेन हीरो बना। कारण बाकी सब तो पहले बहुत ही फुटक रहे थे, मगर मेन जब टाइम आया तो सब भाग गए, सब डर रहे थे, मगर हमारा कस्टर्ड ही ओनली शेर बना, टाइगर बना। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का सी, हीरोइक बलट। इतना कॉन्फिडेंस आप लोग को होना चाहिए, कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा मतलब रुक रुक के बात करूँ, मेरा थोड़ा सा आवाज़ जो है अटकी सी आ रही है, कारण मेरा गला मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, सूख गया है। कितना पानी पीऊँगा, बहुत ठंड का दिन है, मुझे कॉफ़ी पीना पड़ेगा, कल से लाऊँगा, सीधा मत करो। उसके बाद which is the following which is the correct match as per the tale of custard the dragon। तो कौन सा इनमें से पोएम की तरह मिलता है, ये पूछा गया है। हाउस वाइट, वैगन रेड, हाउस रेड, वैगन राइट, वैगन राइट, वैगन रेड। यस यस यस। तो देखो, एक चीज़ तो हमें पहले बता सके कि वैगन जो है वाइट होगा, ठीक है, मगर अभी कौन सा होगा ये पता लगाना है। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर बी होगा, बी होगा, बी। मैंने नहीं पढ़ा ये, ठीक है, देख लेते एक बार, आप लोगों के सामने देख रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है, मैं देख लेता हूँ पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर हमारा है ये, फर्स्ट 109। तो बच्चा घर के बारे में पूछा गया क्या, हाउस वाइट, ओके, हाउस के बारे में पूछा गया।
आई डोंट नो गाइस, मुझे दिख तो नहीं रहा मुझे ऐसे, दिख नहीं रहा है मुझे। चलो इसका आंसर हम पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं। चलो हमने मगर क्या सोच किया था, पी, है ना। ओके देखते हैं कौन सा वाला होगा। ये होगा, ये होगा, ये हमारा गलत हुआ। वाइट वैगन एंड रेड, वाइट वैगन एंड रेड, ये हमारा गलत हुआ। आप लोग देख लेना, ठीक है, मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। हमारा बस कितने गलत हुए, 2 या 3 हो गए, उनसे ज़्यादा नहीं। एंड इट इज़ इनफ इनफ इनफ। किसी का भी एमसीक्यू फुल करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 1, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, पूरा का पूरा भी हो सकता है तुम्हारा एमसीक्यू। उसके बाद पूछा गया स्टेटमेंट 1, ओसाबेल रियली इन्फॉर्म द पुलिस टू चेक ऑन हिम। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में ओसाबेल, पहली बात तो ये स्टेटमेंट 1 गलत है, इन्फॉर्म नहीं किया था उसने उसने उसके मतलब दरवाजे पे एक क्या बोलते वेटर आया था, है ना। तो ओसाबेल टेक्निकली सेड दैट ही टोल्ड टू, हाँ, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, तो इसका होगा स्टेटमेंट 1 बी होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद 33, Fowler was a white-faced, which means he had applied makeup. No, he was weak and dizzy. He was shocked. He had a fair complexion. मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा बी, and we are 99% sure. हर टाइम में हमें जमीनी को भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा जमीनी आलतू फालतू का क्वेश्चन मतलब आंसर देता है। मुझे पता है, मैं एक बार क्या कर रहा था, एक मिनट, मैं क्या देख रहा था, एक बार लेंसो का क्वेश्चन से देख रहा था, ठीक है। लेंसो का कुछ अलग ही बता दिया था उसने, तो इसीलिए बार बार सेमिनार पे भरोसा नहीं रखना है, खुद पे थोड़ा सा रखना है। सी ही वॉज सॉफ्ट, ये 34 वाला कुछ दिया ही नहीं मैंने, 34 वाला कहाँ से आ गई है। ही वॉज सॉफ्ट, आई डोंट नो, ही वॉज सॉफ्ट होगा, बी होगा, मगर फिर भी अभी के लिए मान के रख लेते ही वॉज सॉफ्ट होगा। ही वॉज सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट हो सकता है, बिकॉज सब पुलिस आने को बोलेंगे तो सॉफ्ट होगा ही। तो उसके बाद आई डोंट, कितना गलत हुआ सर, ओनली सर। यू आर ऑल्सो गेटिंग 41 मार्क्स इन MCQ. If you keep studying this, if you keep studying all the materials I gave, all the questions, then you will 101% पास। कारण हम यह अदर चैनल्स की तरह बस आंसर नहीं बताते, हम कॉन्टेक्स्ट भी बताते। मेरा भी गलत होता है तो वो समझा देता हूँ, राइट। तो अलग चैनल्स क्या करते हैं, बस ये पढ़ते जाते हैं रोबोट की तरह, हाँ इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी। बस वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर सुपीरियर, we have to master it, we have to rule it. We are not here to complete, we are here to rule, remember. Okay, so ironically Belinda's क्या, Belinda's bravery is compared with, बेलिंदा कौन सा चैप्टर का था रे, ओह याद आया, ये उसका ही है, क्या बोलते हैं, रुको, द टेल ऑफ कस्टर्ड, आई गेस। A lion, a tiger in race, a barrier full of bears. हाँ ये थोड़ा सा है ना, कितनी बार देखूंगा मैं, कितनी बार, कितनी बार देखूंगा। वैसे मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा, मिनट हो गया है, यस यस, 40 मिनट हो चुका है।
क्या बोल रहा था, या तो इसका आंसर ए होगा या तो सी होगा, देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ही लेना भूल गया मैं। जब जब फटती है ना तो सब भूल जाते हैं सब। एग्ज़ाम में भी जित के फटती है ना, जो आंसर तुम लोग को आता भी है वो भूल जाते हैं। वहाँ का सब डर लग रहा है भाई आज। ए बेयर फुल ऑफ बेयर्स, जैसे कि मैंने बोला था, कॉन्फिडेंस इज द की है। चलो हाँ ठीक है ना, भूल गया मैं प्रिया। चलो अभी उसके बाद 35 है। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए बोर्ड स्पेलिंग गलत है यार इन पे क्वेश्चन पेपर पे। एक चीज़ सोचने वाली, इनका अगर गलत होता है तो कुछ नहीं जाता है, हमारा गलत होता है तो भाई ठीक है से लेंगे थोड़ा। ठीक है, अरेंज करने को बोला है ये सीक्वेंस को। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर सप्लीमेंट्री तरीके से पढ़ा है तो आप लोग कर लोगे ये चीज। द वुमेन इन द रेड डिस्ट्रिक्ट्स, ओके वो देख लेते जस्ट देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। द वुमेन इन ट्रिक्स, ये नहीं होगा पहले, पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। यस 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 1 3 है। क्या है मोस्ट कॉमन, देख लेते हैं, कारण मैंने भी ये सबसे ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ब्लैक करना है बैकग्राउंड, फिर से आवाज़ आई है, माँ कसम बता रहा हूँ, देखना पड़ेगा अभी लाइट खोल के। ओके सो 2 मोस्टली कॉमन है इस पे, 2 1 4 3 2 4 1 3 3 भी कॉमन होगा। सो 2 4 1 3 3 3 कॉमन हो गया। एक बार देख लेते 1 और 4 वाला क्वेश्चन, 1 और 4 1 और 4 1 और 4 1 और 4 एलिमेंट्स 4 पहले होगा मुझे लग रहा है। कहा गया बी लग रहा है मुझे, गलत हुआ तो हम ठीक करके दे देंगे आपको, ठीक है, तो बी होगा, बी होगा गाइस। ओके सो we have done 35 questions, only 10 questions are left. Congratulations, कारण हमारे अभी तक बस तीन या 4 क्वेश्चन ही गलत हुए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतने बढ़िया तरीके से करा है। और जो हमने आप लोगों को बोला था कि आसाम वाला करना है और एक बोला था तो वो कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतनी मेहनत से करवा रहा हूँ, आप लोग कर लेना और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, कारण इतनी मेहनत से आप लोगों ने वीडियो बना रहा हूँ। फिर से आवाज़ आ रही है, छोड़ो उसकी माँ की आशीर्वाद, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी तो थोड़ा डिजर्व करता हूँ ना। वैसे कोई बात नहीं, नाम करो तभी चलता है, और हमको एक साथ सीखना है, इसलिए आप लोग बोल रहे हो कि सब्सक्राइब कर लो। आप लोग भी सीखोगे, हम भी सीखेंगे, लाइव जब आएंगे तब भी सीख लेंगे। भाई कैसी आवाज़ आ रही है भाई। चलो, which tense is correct for an action already completed before another past event। तो कौन सा टेंस ग्रामर का पूछा गया है, which tense is मतलब कौन सा टेंस करेक्ट होगा जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है अनदर पास्ट इवेंट से पहले। पास्ट परफेक्ट लग रहा है मुझे गाइस।
देख लेते, देखने में क्या जा रहा है। शिट 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 शिट। यस, पास परफेक्ट, वी आर राइट, वी आर 100% राइट बता रहा। पास परफेक्ट। उसके बाद पूछा गया वेयर डिड द नरेटर एंड द हैक ड्राइवर एंजॉय द लंच। तो ये भी सप्लीमेंटर का है था, हैक ड्राइवर वाला क्वेश्चन। जब मैंने ये सब तरह एक्चुअली पढ़ा नहीं है, मैंने सीखा भी नहीं है, क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, तो बता नहीं सकता इसका। वेयर डिड द नरेटर एंड द हैक ड्राइवर एंजॉय द लंच। एक बात बता देता हूँ, आप लोग प्लीज़ सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना, जो भी एक दो है, ठीक है, प्लीज़ बता देता हूँ। इन बिग रेस्टोरेंट मुझे नहीं लगता है, एट ओलिवियर्स हाउस लग रहा है मुझे, पढ़ा नहीं है मैंने, पहले बता देता हूँ। मुझे अंदेशा से मतलब अंदाज़ा करके बता रहा हूँ कि ओलिवियर्स हाउस लग रहा है मुझे। देखते हैं, गलत होगा मेरे ख्याल से, मगर देखते देखते देखते। ओह, गलत ही हुआ। वाइंड सील्स से होगा, ओके। जो भी गलत हो रहा है उससे सीखो, पढ़ो और अच्छे से देखे आओ एग्ज़ाम। और सप्ताह जो भी इनकम्प्लीट है वो कर लेना, ठीक है। देख लो, इसका आंसर होगा ऑन वेडिल सील्स, वेडिस हिल, ओके। उसके बाद 38 पे पूछा गया व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इट इज़ अ साइंटिस्ट हु यूज्ड हिज इन्वेंशन फॉर गुड। ये तो बिल्कुल नहीं है, वो एक सेल्फिश था, ठीक है। क्या नाम था साइंटिस्ट का? ऑरेंज दिन भी था कि क्या था रे, कुछ था छोड़ो। तो वो लाइक साइंटिस्ट इन्वेंशन किया था जिससे वो इनविजिबल बन सकता था, मगर उसने कुछ अच्छे काम वगैरह नहीं किया, वो अपने खुद कर सेल्फिशनेस, लोगों को हार्म किया, उन सब चीज़ों पे यूज़ किया उसने। वो मतलब बिल्कुल नहीं होगा। इट्स इम्पोर्टेंट अबाउट द साइंस ऑफ इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। इट इज़ अबाउट ए साइंटिस्ट हु मिस यूज हिज डिस्कवरी फॉर सेल्फिश पर्पस। तो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, सी होगा। उसके बाद 39 पे चलते हैं। What select the most appropriate option to fill in the blanks? She sent me reminds। एक बात बता रहता हूँ, जैसे कि आप लोग इस वाले पेपर पे देख रहे हो, ये सेम पैटर्न नहीं आएगा मेरे ख्याल से, मतलब आएगा ही आएगा, ऐसा ही आएगा कि लाइक जो आप लोगों का ग्रामर होगा, जस्ट लाइक द थ्योरी पार्ट, आप लोग का एमसीक्यू के लास्ट पार्ट में ही ग्रामर वगैरह ज़्यादा से आएगा। So select the most appropriate option to fill in the blanks. She reminds me always that I have to be more careful. ये होगा आपका P. I have to be more careful. अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बता देना, मगर मुझे पता ही है मैं सही हूँ, मुझे ये लगता है। I have to be more, I must तो नहीं होगा, I has to भी नहीं होगा, had तो होगा ही नहीं। उसके बाद with this you have lost a little chance that you had, the little chance, दा होगा मेरे ख्याल से, दा, the little chance you lost the chance, the little chance you had, दा होगा। देख लेते हैं फिर भी, ये लिटिल या दा, मुझे ज़्यादा लग रहा है दा होगा। दा लिटिल, एज आई एम राइट। सो पहले बताया था कि कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम देकर जाओ तो एग्ज़ाम अच्छा होगा।
अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं, डर लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो क्या लिखोगे तुम? एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूथ में कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं जीतूँगा, तो जीत लोगे तुम. सो वॉरियर, बी ए वॉरियर, बी लाइक have confidence to won this war. So next 41 they okay, मैंने ये मतलब वो नहीं दिया, दे देता हूँ. ओके, इरेज कर लेते हैं. उसके बाद they were at the park yesterday were not they. अब दो है इधर, देख लो. were not they, इसका ये होगा were they was not they, ये होगा दी. ये होगा, ठीक है गाइस. गलत तो बता देना, मगर मुझे पता है यही होगा मोस्ट प्रॉब्ली. उसके बाद select the most appropriate option to fill in the blanks. She is so beautiful as a peacock in the blue satins. Okay, blue satin साड़ी. ओके, ऑप्शन दिया गया है she is very beautiful as a peacock in the blue satin साड़ी. she is as beautiful as a, सी होगा भाई, सी होगा, या तो डी होगा या तो सी होगा. ये भी थोड़ा सा हार्ड टाइप का है. सी इज ब्यूटीफुल लाइक ए पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी. सी होगा, लेट्स सी. देख रहे हो, एस ब्यूटीफुल एस मैंने बोला था ना. सो यू आर राइट, हमने भाई बहुत अच्छे से किया है ये, पता है. इतना हार्ड आया है, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड आया है पेपर. अगर आप पढ़ते नहीं तो आप नहीं कर पाते, मगर हमने अच्छे से किया है, ठीक है. जिसमें हम कॉन्फिडेंस थे, उसमें हमने कॉन्फिडेंस से जीता है. बस तीन. So 43 पे पूछा गया है, फाइंड द सेंटेंस वेयर द preposition form is used correctly. She cannot be part from his book. He was not from me. Butter is made from milk. I have great regards from my teachers. From किस में अच्छे से यूज़ किया गया है? डी लग रहा है मुझे कैसे, डी लग रहा है, देखते हैं. डी लग रहा है. मैथ फ्रॉम मिल्क यार. चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया. 40 मार्क्स मिल गया हमें. सो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये होगा. मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ज़्यादातर ऑप्शन में आपका डी नहीं होगा, ए बी सी इनमें से होगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम बी या सी होगा, ए भी नहीं होगा. उसके बाद चूज द वर्ड दैट कॉमनली कोलैगेट्स विद द एडजेक्टिव फास्ट. फास्ट इन, फास्ट आइडिया, फास्ट राइडर, फास्ट पर्सन, फास्ट ट्रेन. ये होगा आपका फास्ट ट्रेन.
उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिनिश द डिनर, गेस्ट फिनिशिंग द डिनर द गेस्ट रिटायर टू देयर रूम्स। तो इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको आपको फिक्स करना है। ये सब न्यू करके आया न्यू पैटर्न पे, इसलिए बोल रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट होगा वो वाला, तो ओल्ड वाला पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, ये सब प्रैक्टिस करो। सो फिनिशिंग द डिनर वाइल, नहीं, आफ्टर फिनिशिंग द डिनर, आफ्टर होगा, ठीक है, आफ्टर होगा, आफ्टर ये होगा, आफ्टर फिनिशिंग डिनर द गेस्ट रिटायर्ड टू देयर रूम। तो 45 मार्क्स हमारे डन। ओके, अरे यार डन। तो हमने 45 में से हमने क्या है 40 मार्क्स राइट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, हमने ये कर दिया हमने ये। बहुत थका हुआ हूँ, मुझे फिर भी जोश है हम पे। आई नो मेरी थोड़ी सी वर्ड्स वगैरह स्लिप हो रहे हैं बिकॉज मैं थका हुआ हूँ ना, गला सूख गया है, मगर फिर भी हम जोश है, हमने जोश में 40 मार्क्स हमने कर दिया हमने इधर बड़ा बड़ा रखेंगे भी, और एग्ज़ाम पे और फाड़ के आएंगे। 45 में से 45 करके आएंगे, ठीक है। हमने इधर क्या है 45 अपॉन 40। अच्छा चलो रुको गलत लिख दिया। 40 आउट ऑफ 45। So congratulations दोस्तों। हमने बहुत अच्छे से किया है। अभी देखो, अभी हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मनवानी है, ये भी मेन इम्पोर्टेंट काम है लिखने का। जितना अच्छे से लिखोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। सो सेक्शन भी कल करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो 3 क्वेश्चन, हमें आंसर द फॉलोइंग में से कोई भी 6 कर दें, 2 मार्क्स में है, 2 मार्क है एच क्वेश्चन, ठीक है। तो करते कल, इजी है एक्चुअली, मुझे जितना अभी तक देख रहा है। पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये मतलब खुद तो में लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था ना कि कुछ चीज़ें हमें खुद लिखना पड़ेगा, खुद लिखना आना चाहिए, और सोशल साइंस पे और ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद व्हाट इन ऑब्लिगेशन ये भी है, ये भी कर लेंगे। व्हाट इज़ इंडियन लेसन रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी, ये भी है ऑलरेडी बुक में मेंशन। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने टाइम तक बनने के लिए, वॉरियर बनने के लिए, एक सुपरियर बनने के लिए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग और अच्छे से करोगे हमारे साथ। हमारा ये न्यू मतलब हमारे साथ ये जो मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसमें हम एक साथ पढ़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब करोगे, हमारा एक पार्ट बनोगे, हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर, वी आर द वॉरियर एंड विल विन दिस गेम, ठीक है। तो आज कितना तारीख है? मैं ये सब वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो आपका होगा ये 16 या 17 को, तो 20 दिन है, मगर 20 दिन हम फाड़ देंगे। इंग्लिश तो हमने फाड़ ही दिया है, बस हम 2 ये करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन पेपर और लाऊंगा, हो जाएगा ख़त्म, ओके। उसके बाद जो भी दे पाऊँ मैं अपनी तरफ से। देखो मेरे से बस 2 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, असामीज़ और एक मैथ्स, बाकी मैं सब दे डालूँगा, ठीक है। असामीज़ और मैथ्स के लिए मैं 2 ये तो सर दे दूँगा, वो चेक आउट कर लेना, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो। अच्छे है वो मैथ्स वाला सर, तो बढ़िया अच्छा है, बहुत जोश दिला लेंगे मेरी तरह, मेरे से ज़्यादा है। मेरे तो आज इतना जोश नहीं, बिकॉज रात है और गला सूख रहा है। कल लिखना, कॉफ़ी खा के फाड़ देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 40 मिला है ना, और ये सब जो था ये PDF वगैरह, ठीक है। ये सब, अरे मैंने ये सब लिखा रहा है, पता नहीं क्यों उड़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये सब ठीक करके आप लोगों को दे दूँगा, है ना। पता नहीं क्यों उड़ा जा रहा है, ये सब दे दूँगा मैं आपको PDF,
लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एक वर्ग है, ये तो है, ये है, ये है, ये करना होगा और बाकी सब है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम Kyari-san signing off from Grow We Can Grow Together. Goodbye.